नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वहीं टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि एथलेटिक्स में भारत की ओर से ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की ये खास कारनामे के बाद उनके ऊपर तोहफों की बारिश हो गई है। पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है और साथ में सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। उन्होंने नीरज चोपड़ा ने न केवल पदक जीता है बल्कि पूरे देश का दिल भी जीत लिया है, ऐसा मनोहर लाल खट्टर का कहना है। देश इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और पूरे देश को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत के पहले ही ऐलान कर दिया था कि हरियाणा का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने ग्रेड ए की नौकरी देने का भी वादा किया है। इसके साथ पंचकुला में फ्लैट खरीदने पर भी सरकार नीरज चोपड़ा को रियायत देगी। छापामारी कुछ नहीं की, उन्होंने आइडिया पूछी थी, लाइसेंस पूछा था। जी सर था, लेकिन उन्होंने कह दिया था 1 घंटे के बाद हमारे पास आ जाना लेके। हम जा रहे हैं सर लेके, आइडिया भी लेके जा रहे हैं। जो क्लाइंट आपके पास आते हैं आईडी प्रॉपर लेते हैं आप उनसे? जी सर। बताया जा रहा है कि अब बिना आईडी के कुछ ऐसे भी थे जिनका आईडी नहीं मिल पाई। नहीं। लाइसेंस में क्या उन्होंने तफ्तीश की आपकी? लाइसेंस में सर अभी मौजूद लाइसेंस नहीं था, भाई साहब के घर पर चला था, वो लेके आई हैं, अब लेके जा रहे हैं हम। लाइसेंस किसके नाम पे? जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक और मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की आद्य शक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास होगा। मंदिर के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से देवी भगवती शक्ति परम्बा पार्वती के मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा। 9 अगस्त को अमांत श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे है। यहाँ से लहराते हुए सागर का नज़ारा बेहद सुंदर नजर आता है। इसे और दिलकश बनाने के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया है। यहाँ टहलते हुए पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर के दिव्य वातावरण का और निसर्ग की गोद का आनंद एक साथ उठा सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के श्योरपुर में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अति विशिष्ट के कारण नुकसान का जायजा लेने के लिए शहर के गणेश बाजार पहुंचे। वहां पर लोगों में इतना आक्रोश था कि वे केंद्रीय मंत्री के काफिले को देखते ही आक्रोशित हो गए। मंत्री और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने केंद्रीय मंत्री सहित प्रशासन की गाड़ियों पर कीचड़ भी फेंक दिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह 10:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लखनऊ में विमान से आकर खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वो 7 घंटे शहर में रहेंगे। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि जगह जगह स्वागत के लिए कार्यकर्ता पुष्पमाला लेकर खड़े हैं। फतेहाबाद रोड स्थित
ताज विलास होटल में सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे तक बीजेपी ब्रज क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। उसके बाद ब्रज क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें होंगी। दोपहर 3 बजे फतेहाबाद रोड पर एनएसजी गोल्ड एनक्लेव सेंटर में कोरोना योद्धा के रूप में चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह नागर भी मौजूद रहे। साप्ताहिक बाजार लगने वालों के लिए खुशखबरी है। बाजार लगने की टकटकी लगाए बैठे हजारों लोग सोमवार से बाजार लगा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। कोविड संक्रमण को देखते हुए अभी तक पूरे तरह से ये बाजार नहीं खुल रहे थे। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों के जीवन को लेकर संजीदा है, साथ ही सभी बेहतर स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने का इंतजाम कर रही है। सोमवार से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। वहीं जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में कल का दिन भारत के लिए बेहद हर्ष का रहा, जहां कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज की इस जीत ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दे दिया है, जिससे पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है। नीरज की सफलता पर हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने नाच गाकर खुशी मनाई और पत्रकारों को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज खुशी से भावुक हो गए। साथ ही उन्होंने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए देने राशि की प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। नाम जो है हरियाणा देगा, क्योंकि हरियाणा से नीरज चोपड़ा। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा किसी को। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में सपा प्रशासन काल में 2004 में हुए खाद्यान्न घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कई पर्दाफाश हुए हैं, जिसमें लखीमपुर का नाम भी शामिल था। लखीमपुर में गरीबों के लिए आने वाले निवाले को खाद्यान्न माफियाओं ने हजम कर लिया था। इस खाद्यान्न घोटाले में लखीमपुर के तत्कालिक जिलाधिकारी सहित 5 एसडीएम और दर्जनों अधिकारी के नाम शामिल हैं। सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस घोटाले की जांच मौजूदा वक्त में सीबीआई के हाथों में है। इसी कड़ी में सीबीआई ने लखीमपुर में आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं। सर, किस तरह से अभी आप लोग क्या है, क्या जांच के सिलसिले में क्या है, तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। सर, आपकी कार्रवाई थी हमारा सीक्रेट वर्क है, नहीं कोई नहीं, ये सर खाद्यान्न घोटाले से जुड़ा। वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक गेस्ट हाउस का जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी बिना जांच पड़ताल के पिछले 3 साल से गेस्ट हाउस का संचालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर में आपको बता रहे कि मुरादाबाद में 3 वर्ष पहले
होटल का लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसी के नाम पर हर साल गैर कानूनी तरीके से जिला प्रशासन को परिवार विवाद के चलते मामले को शिकायत करने के बाद नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह का कहना है कि जांच में आरोप सही पाए गए हैं और जांच कराई जाएगी। छापामारी कुछ नहीं की, उन्होंने आइडिया पूछी थी, लाइसेंस पूछा था। लाइसेंस ठीक था आपके पास? जी सर था, लेकिन उन्होंने कह दिया था 1 घंटे के बाद हमारे पास आ जाना लेके। हम जा रहे हैं सर लेके, आइडिया भी लेके जा रहे हैं। जो क्लाइंट आपके पास आते हैं आईडी प्रॉपर लेते हैं आप उनसे? जी सर। बताया जा रहा है कि अब बिना आईडी के कुछ ऐसे भी थे जिनका आईडी नहीं मिल पाई है। नहीं लाइसेंस में क्या उन्होंने तफ्तीश की आपकी? लाइसेंस में सर अभी मौजूद लाइसेंस नहीं था, भाई साहब के घर पर चला था, वो लेके आई हैं, अब लेके जा रहे हैं हम। लाइसेंस किसके नाम पे? जी आपका लाइसेंस किसके नाम पे? जी हमारे मालिक साहब के नाम पे है। मालिक साहब कौन है, क्या नाम है? प्यारा सिंह। प्यारा सिंह क्या है? जी हो, क्या है? वो मेन मालिक है, बिल्डिंग के मालिक है पूरी। बिल्डिंग के मालिक? जी सर। जिंदा है अभी? नहीं, डेट हो गई। एक्सपायर हो गया? जी सर। कितना टाइम पहले? 3 साल पहले। अब उसे दोबारा से रिन्यूअल करा दिया। यूपी के ग्वालियर में अन्न उत्सव का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शुभारंभ किया है और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर पात्र हितग्राहियों को अपने हाथों से राशन दिया। वहीं भव्य रूप से होने वाले अन्न उत्सव का कार्यक्रम ग्वालियर के चंबल अंचल में आई बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया गया। राशन लेने पहुंचे हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री इतने दिनों से एक एक गांव घूम रहे हैं। आज सिंधिया जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, फिर कमलनाथ इतने दिनों के बाद क्यों आ रहे हैं? जो बड़ी विपत्ति, बड़ी आपदा, बड़ा संकट, अतिवृष्टि का अधिक वर्षा हुई है, उसके कारण गरीबों को राशन इस संकट में मिलना चाहिए। इसलिए सादगी के साथ मैं अवलोकन करने आया हूँ कि गरीबों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने खुद ने कुछ गरीबों को, हितग्राहियों को दी। कुछ देर में जो पूर्व CM है कमलनाथ, वो ग्वालियर की धरती पर कदम रख देंगे, कैसे देखते हैं आप? कितने दिनों बाद जब पानी होता, हमारे मुख्यमंत्री जी कब आ गए? एक एक गांव जा रहे हैं कि नहीं? हर संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी स्वयं इनके साथ खड़े हैं। देश के केंद्रीय मंत्री दुआएं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र तोमर जी खुद जा रहे हैं दौरे पर। आज आ रहे हैं। वहीं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले को एक तरफा बनाने वाले हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को स्वर्ण पदक न जीत पाने का मलाल है। देश के लिए कांस्य पदक जीतने के बाद बजरंग पुनिया ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना लेकर गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बजरंग पुनिया ने कहा कि उनका गोल्ड जीतने का सपना अधूरा रह गया, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक को जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहेगा स्वर्ण पदक ना जीतने का, अगले ओलंपिक में वो कांस्य पदक को स्वर्ण पदक में जरूर बदलेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारे अध्यक्ष बृजमोहन और प्रशिक्षक जगमोहन महेंद्र, कुलदीप और राजीव तोमर चाहते थे कि वो देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाएं, वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने और फेडरेशन ने कहा है कि इस बार कांस्य पदक से खुशी मनाते हैं, लेकिन अगली बार स्वर्ण से कम कुछ नहीं चाहिए। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बजरंग पुनिया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, इतना प्यार और सपोर्ट मेरे को दिया कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीता देश के लिए। और जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन है, जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, जितने भी हमारी मदद करते हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जो आप
जो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया, तो उसका मुझे भी दुख है कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाया। मैं कोशिश करूँगा 2024 में कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूँ पेरिस से। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने चिकित्सक विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट पर लगातार शोध जारी है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच कर्नाटक के मंगलौर में कोरोना वायरस के एटा वेरिएंट का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया कि गुरुवार को मंगलौर में एक व्यक्ति को कोरोना के एटा वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। इस व्यक्ति ने 4 महीने पहले कतर की यात्रा की थी। राज्य में एटा संस्करण का ये पहला मामला बताया जा रहा है। राज्य नोडल अधिकारी और कोविड-19 होल जीनोम सीक्वेंस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रवि ने इस मामले की जानकारी दी है। पहले सस्पेंड और फिर बहाल राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट का कुछ यही हाल रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड हो गया है। कांग्रेस की ओर से ये जानकारी भी दी गई थी कि अकाउंट को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद वहीं टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन कुछ अच्छा करना था। उन्हें नहीं पता था कि वो गोल्ड जीत सकते हैं। ये सवाल पूछने पर कि क्या वो स्वर्ण पदक जीतकर हैरान है, जिसमें जर्मनी के महान एथलीट जोहानेस वेटर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने काफ़ी अच्छा थ्रो फेंका था, इसलिए मैं जानता था कि मैं फाइनल में बेहतर कर सकता हूं। नीरज ने आगे कहा कि जब राष्ट्रगान की धुन बज रही थी और तिरंगा लहरा रहा था, तब उनके शरीर में करंट दौड़ गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा कि विश्वास नहीं हो रहा कि पहली बार जब भारत ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए वो बेहद खुश हैं। पानीपत के 23 साल के नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि मैं मेडल के साथ उनसे मिलना चाहता था। उन्होंने कहा कि उनके गोल्ड पदक सभी पदक के लिए प्रयास करने वाले एथलीट्स को समर्पित है। वहीं नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान दिल्ली में पिछले 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में धान के सीजन के चलते धरना स्थल पर किसानों की संख्या कम हुई थी, जिसके बाद अब आने वाले किसानों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ गई है। आंदोलन एक बार फिर जीवित हो उठा है। किसान आंदोलन स्थल पर एक बार फिर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। गांव-गांव, गली-गली महिलाएं भी इकट्ठा हो रही हैं और टिकरी बॉर्डर पर जाने के लिए किसानों के लिए ट्रॉलियों में राशन इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये सोचा कि बॉर्डर पर किसानों की गिनती कम हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਬਨੀ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ पूर्ण तौर ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।